Hello, this is Sonu in front of you, and today we are going to talk about carbon and its compound, part 2. सबसे पहला टॉपिक आता है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अभी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग इज कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सबसे पहला बात क्या था, हाइड्रोकार्बन क्या था? हाइड्रोकार्बन था कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है और वो एक साइकिल के फॉर्म में रहे, ठीक है, एक क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बार साइक्लिक वाला में आ रहा है, द सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। जैसे सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है वो कैसे होता है देखते हैं। मेरा क्या है, C6H12। चलिए हम लोग इसका फिगर बना के देखते हैं। तो मेरा एक सी हो गया यहाँ, फिर सी सी। तो इस टाइप से मेरे पास कितना है, 6 कार्बन एटम है। और हर एक के साथ क्या लगेगा, आपका बॉन्ड बना है। इसमें दो बॉन्ड बना हुआ है तो दो हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। फिर आपका हाइड्रोजन, इसमें दो हाइड्रोजन लगेगा, इसमें दो हाइड्रोजन लगेगा, इसमें दो हाइड्रोजन लगेगा, इसमें भी दो हाइड्रोजन लगेगा। तो अब ये मेरा बन गया साइक्लोहेक्सेन। देख सकते हैं इसमें सी कितना है, 1 2 3 4 5 छ। 6 कार्बन एटम है। 6 कार्बन है और इसमें आपका 12 हाइड्रोजन है, इस टाइप से। तो इसका क्या हो गया, आपका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एक्चुअली भी ये हेक्सेन ही है, लेकिन ये सर्कल के फॉर्म में है, या फिर बोल सकते हैं ये आपका एक क्लोज्ड ये फॉर्म में है, जिसके कारण हम इसको क्या बोले, साइक्लोहेक्सेन। आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और एक होता है, ये तो क्या था आपका साइक्लोहेक्सेन, ये सिंगल बॉन्ड वाला था। ठीक है, सैचुरेटेड था, सिंगल बॉन्ड वाला। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा अनसैचुरेटेड वाला। अनसैचुरेटेड वाले में क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो वही फिर से कार्बन का हमको बनाना पड़ेगा, हम फिर से बना लेते हैं एक बार। जैसे ये कार्बन का बॉन्ड बना है, इसमें क्या है आपका, सब सिंगल बनाए हैं। अब हम डबल इसको करते हैं। डबल जब यहाँ पर डबल किए हैं तो इसके बाद वाला में नहीं कर सकते हैं, उसके बाद वाला में करेंगे, फिर उसके बाद वाला में करेंगे। ठीक है, और इस कार्बन का देख सकते हैं आपका 3 बॉन्ड बना हुआ है तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड बना हुआ है तो इसका भी एक ही हाइड्रोजन लगेगा। इसका भी 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक हाइड्रोजन। तो सबका एक एक हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, अभी क्या हो गया, जितना नंबर ऑफ कार्बन है उतना ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मेरा क्या हो गया, C6H6। ये क्या है, अनसेचुरेटेड वाला, क्योंकि इसमें आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे करते हैं? तो द ऑफिशियल नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड वर गिवन बाय, ये जो ऑफिशियल नेम होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो कौन देता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि नेमिंग कैसे किया जाता है। अगर मेरे पास, जब मेरा कोई भी कंपाउंड रहेगा, उसमें अगर एक कार्बन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिथ। अगर उसमें 2 कार्बन है तो उसमें इथ लगेगा। 3 कार्बन के लिए प्रॉप लगेगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगेगा। 5 कार्बन के लिए पेंट लगेगा। तो जितना नंबर ऑफ कार्बन रहता है उसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हम लोग यहाँ पर 10 कार्बन एटम तक का लिए हैं, और इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा कंपाउंड्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। If the saturated hydrocarbon containing single bond is indicated by writing the word ANE after the stem। ठीक है, तो अभी हम लोग जो स्टेम देखे, इसमें क्या था, ये क्या था, एक स्टेम था। ठीक है, अगर मेरा सब में सिंगल बॉन्ड है, देख सकते हैं इसमें सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सब में जब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, +ANE लगाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, जिसमें आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ रहे। जैसे मान लेते हैं
कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हमको इसका नेमिंग कैसे करना पड़ेगा, ई लगा के। ठीक है, उसका स्टेम जैसे कि आपका पहले लिख लिए यहाँ पे, मिथ। अगर एक कार्बन है तो मिथ, उसके बाद ए। अगर दो कार्बन है तो इथ, उसके बाद ई। तो हो गया इथिन। अभी नेक्स्ट आता है आपका वाई एनिमल। अगर मान लेते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे, इथ। पहला वाला रूट हो गया इथ, उसके बाद मेरा क्या लग जाएगा, वाई एन। तो इसका नेमिंग कैसा हो जाएगा, इथाइन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं CH4 का। देख सकते हैं एक कार्बन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मेथ। ठीक है, ये हो गया मिथ। उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लगा देंगे, ANE, मीथेन। ठीक है, आगे मीथेन कॉमन नेम भी मीथेन ही होता है। ठीक है, अभी आता है आपका C2H6। C2H6 अगर हम दो कार्बन को ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ फिगर दिया हुआ है, देखिए दो कार्बन है यहाँ पर और उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए दो कार्बन के लिए क्या क्या होता है मेरा, इथ। इथ हो गया, उसके साथ आपका सब सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ANE, इथेन हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है आपका C3H8। C3H8 का देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन के है, तीन है। ठीक है, कार्बन तीन है तो इसका क्या हो जाएगा, प्रॉप। ठीक है, अब सब सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, AN। ठीक है, उसके बाद देखिए C4H10 है। C4H10 के लिए आप चार कार्बन ले लिए हैं, उसके बाद सबका हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। लगाने के बाद क्या हो जाएगा इसका, चार के लिए क्या होता है, ब्यूट, उसके बाद ANE, ये हो गया आपका ब्यूटेन। ठीक है, कॉमन नेम में हम इसको नॉर्मल ब्यूटेन एंड ब्यूटेन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी तक हम देखें कि जितना जो भी कार्बन था वो एक सीधा सीधा आपका चेन में था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो सकता है कि इस कार्बन के साथ कुछ ब्रांच भी बना सकता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग का नेम कैसे करेंगे, तो हमको सबसे पहले का नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सबसे लंबा वाला पॉसिबल चेन किधर से होगा। तो हम ये अगर इसका नेमिंग करने जाएंगे, 1 2 3 4 5, सबसे लंबा ये है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अगर सेपरेटली उसका सब्स्टिट्यूएंट कुछ लगा हुआ है क्या। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर लगा देंगे एक CH3। ठीक है, इसमें अगर हम एक CH3 लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम नेमिंग काउंटिंग किधर से करेंगे, अभी 1 2 3 4 5 इधर से हो रहा है, 1 2 3 4 5 इधर से हो रहा है। हम इधर से नहीं कर सकते हैं, हमको दूसरा रूल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको नेमिंग जिधर से मेरा ये अल्काइल लगा हुआ है उधर से ही काउंटिंग करना पड़ेगा। हम या तो वन इसको भी ले सकते हैं या तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मीथेन की जगह पे आपका इथाइल भी मिथाइल की जगह पे इथाइल लगा सकता था, और भी कुछ लग सकता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, द कार्बन atom of the longest carbon chain are numbered in such a way that the alkyl group get the lowest possible number। जैसा कि आपको बताया सबसे पहले आपका ये नंबर आना चाहिए। द पोजीशन ऑफ द alkyl group is indicated by writing the number of the carbon atom to which it is attached। कितना नंबर में वो है उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका किस में है, 2 नंबर पे है, तो हम इसको जब नेमिंग करेंगे तो उसमें हम दिखा देंगे कि ये 2 नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद आता है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज ऑप्टेन बाय राइटिंग द पोजीशन। उसका पोजीशन को भी हमको बताना पड़ेगा पेरेंट हाइड्रोकार्बन की जगह पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम उसको, अच्छा से समझ में आएगा। जैसे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे CH3 इसका हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं। तीन कार्बन है,
बना लिए। इस कार्बन के साथ मेरा कितना बॉन्ड है? हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। इसके साथ मेरा क्या लगा हुआ है? एक सी लगा हुआ है इसके साथ, और H3 लगा हुआ है। ठीक है। अब ये 3 बॉन्ड बन चुका है, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसका क्या है? और 3 बॉन्ड बनाएगा वो हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। तो अभी हम इसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के लिए हमको क्या पता है? अगर किधर से भी हम अगर इसको 1 मानते हैं तो 2 3 आपका प्रोपेन हो रहा है। 1 2 3 ये भी प्रोपेन, इधर से भी 1 2 3 प्रोपेन, इधर से भी 1 2 3 प्रोपेन। सब साइड से भी अगर हम देखेंगे तो ये आपका 2 नंबर पे मिथाइल लग रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोप हो गया, क्योंकि हम रूट का नाम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? ए। ठीक है, प्रोपेन हो गए। उसके बाद आपका कितना नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है? अगर हम इसको 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, 3 मानते हैं, तो 2 पे आपका मिथाइल लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 2। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या होता है आपका? यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो हम इधर से काउंटिंग करते हैं, अगर 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 करते हैं तो इसमें क्या हो गया? ये मिथाइल हो गया। आपका मिथाइल कितना पे लगा हुआ है? 2 पे लगा हुआ है। पहला बात है 4 है तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। ठीक है। अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE लग गया। उसके बाद क्या है मेरा? 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? उसका नंबर दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे METHY, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। उसके बाद है, देख लेते हैं यहाँ पर मेरा। देख रहे हैं कि अगर 1 2 3 इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अब इधर से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। आपका जैसा मन करे आप उधर से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपका जिधर से भी कीजिएगा सब सेम नंबर ही आएगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम क्या करते हैं? इस इधर से नेमिंग करते हैं 1 2 3। ठीक है। तो ये क्या है? 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोप। ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है? 1 मिथाइल 2 मिथाइल। आपका सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल लगा हुआ है। तो हर एक का पोजीशन बताना होगा। ये भी 2 पे लगा हुआ है, ये भी 2 पे लगा हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 2, और कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल है, इसीलिए हो गया डाई मिथाइल। आई होप कि आप लोगों को मीनिंग ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ये जो है आपका पूरा 11 में एग्जैक्ट यही आने वाला है। इसके आगे अगर आप इसको अच्छा से समझ लेते हैं तो आपको 11 में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल डबल बॉन्ड। ठीक है। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड बोलने का मतलब है कि डबल बॉन्ड है तभी अनसैचुरेटेड। ठीक है। तो देखते हैं मेरा यहाँ पे C2H4 हो गया। C2H4 देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा 2 कार्बन है तो मेरा क्या हो गया? C2। उसके बाद डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, देख सकते हैं C। अब इसके पास 2 ही बॉन्ड बना सकता है, और तो इसके लिए 2 बॉन्ड बनाए। ये भी 2 बॉन्ड बना सकता है, इसके लिए 2 बॉन्ड बनाए। तो C2H4 हो गया। सबसे पहला हो गया इथ। ठीक है। और ये डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग क्या लगेगा? ENE लगेगा, इथीन। ठीक है, और कॉमन नेम में होता है इथाइलिन। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है C2H4। सॉरी, इसके C3 होना चाहिए था, इसका नेमिंग गलत किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए था? C3H6 होना चाहिए था। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं C कितना है? मेरा 3 है। तो हम क्या लिखेंगे? इसको प्रोप। ठीक है। अब एक इसमें क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको क्या करेंगे?
एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, ये नहीं लेना ही पड़ेगा। ठीक है। और इनको अगर काउंटिंग ये भी, अगर इसको सीधा सीधा हम लोग प्रोटीन भी लिख सकते हैं, या फिर अगर मेरा ये लंबा चेन होता तो हमको क्या करना पड़ता, prop और ई एन ई को भी वन ई एन ई लिखना पड़ता क्योंकि वन पे है। अगर मान लेते हैं कि ये लंबा चेन होता, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हमको पोजीशन तो बताना पड़ेगा ना। तो हमको ये पोजीशन बताने के लिए हमको यहाँ पे वन ई एन ई, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड वाला को देखते हैं, जैसे C2H2 होते हैं। जैसे मान लेते हैं C और C के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपका यहाँ हो गया एक H, इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, एक H। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो कार्बन है तो हम क्या करेंगे, इथ। ठीक है। उसके बाद YN, क्योंकि आपका ये ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए क्या हो जाएगा ये YNE। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी लास्ट टॉपिक आता है आपका इसमें, आइसोमर। आइसोमर क्या होता है, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोमर। जैसे देख सकते हैं, ये कार्बन है, ठीक है, चार है। देख सकते हैं दोनों में चार चार कार्बन है, इसमें भी चार कार्बन है, इसमें भी चार कार्बन है, लेकिन इसको इस ये क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया दोनों में। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोमर। क्योंकि इसका जब नेमिंग करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, मेरा सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, लेकिन आपका दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे के लिए आप लोग को मेरा वीडियो पे बने रहे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।